बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। सवाबी में मौजूद हूँ और विमेन यूनिवर्सिटी सवाबी में आज कॉन्वोकेशन था। गवर्नर हाजी ग़ुलाम अली उसके मेहमान ख़ुसूसी थे और एक तालबा ने गोल्ड मेडल लिया, लेकिन उन्होंने अपने वालिद साहब के बग़ैर स्टेज पर आने से इनकार कर दिया। उनकी ख्वाहिश थी कि जब वो गोल्ड मेडल वसूल करें गवर्नर से तो उनके वालिद साहब भी उनके हमराह हों। उस तालबा से बात करते हैं, अपना तारुफ़ कराइए और क्या आज के दिन आपके जज्बात हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हाजरा बीबी एंड मैं जो है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। और मेरे अबू जो है उसने हमें जो है हमेशा से अच्छी परवरिश दी है और हमें लिखाया पढ़ाया है। और मेरे अबू तो मेरे एजुकेशन मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इस वजह से मेरी एजुकेशन का सारा ख़र्चा जो है मेरा आंटी ने उठाया है। लेकिन फिर भी मेरे अबू ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मैं चाहती थी कि अब मैं गोल्ड मेडल मुझे नहीं बल्कि मेरे अबू को पहनाई जाए, क्योंकि ये सारा जो है इन्हीं का कमाल है कि उनकी वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ। तो आपका जो गोल्ड मेडल है वो आपके वालिद साहब ने पहना? जी जी, मैंने जो है गवर्नर साहब से कहा, ख़ुद उतारा, उनसे कहा कि मेरे अबू को पहनाए क्योंकि ये ही हकदार है इस चीज़ के। तो मेहनत तो सारी आपने की थी ना? लेकिन मौका तो इन्होंने दिया है ना। अगर ये अलाव नहीं करते मुझे इतनी, तो मैं कभी भी इतना आगे नहीं बढ़ सकती थी। इन्होंने ही मौका दिया है मुझे और तालीम के लिए जो है इन्होंने ही मेरे दिल में जो है मोहब्बत पैदा की है, तभी मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ। किस इलाके से हैं आप? मेरा ताल्लुक़ जो है वो डागी से है, डागी गांव से। सवाबी में? सवाबी, यस। और वहाँ पर लड़कियों की तालीम के हवाले से कोई पाबंदी वगैरह है? नहीं जी, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपको तो पता है ना कि गाँव के सिस्टम में जो है लड़कियों को इतना आगे मौका नहीं दिया जाता पढ़ने का। लेकिन मेरे अम्मी अब्बू ने और मेरी आंटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हमेशा। कोई भी घर का काम वगैरह मैं नहीं करती, बस सारा दिन पढ़ती रहती हूँ, तो अल्लाह ने आज ये दिन दिखा। घर का कोई काम आपको नहीं आता? नहीं, मैं नहीं करती घर का काम। ये आपकी साहिबजादी क्या कह रही हैं? आप अपना तारुफ भी कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम शेदा मोहम्मद है, मैं वापडा में मीडिएटर हूँ और जुमात इस्लामी पाकिस्तान का रुकन हूँ। अच्छा जी हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये दिन अल्लाह ने हमें दिखाया। ये इसमें खुसूसन अल्लाह का फजल शामिल है। उसके बाद हमारे इस गाँव में तामीर सीरत पब्लिक स्कूल थी, डॉक्टर हरन नासिर साहब की, और जुमा इस्लामी का ज़िले नायब अमीर है, उसकी वजह से इतने ये पल आगे बढ़ा है। तो ये जो आपका गांव है, इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हम देखते हैं कि मैट्रिक के बाद लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, तो आपने क्या सोचकर अपनी बेटी को यहाँ तक पढ़ाया? हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा शौकीन है लोग, वालिदैन की बहुत ज़्यादा शौक़ होती कि बच्चे और बच्चियाँ आगे पढ़ाए और बेहतरीन तालीम उसको दिलवा दे। आपके कितने बच्चे हैं? कोई पाबंदी, मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे पहले ये बेटी है बीबी हाजरा, माशाल्लाह। ये आपके 3 बच्चे हैं कि 4 बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। नहीं, आप गिनती में क्यों कंफ्यूज हो गए? मतलब आपके 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे? 3 बेटे हैं, 3 बेटे बच्चे। ये बात तो इसकी हो रही है ना। और आगे आप इसके अलावा आपके 3 बच्चे हैं, मतलब टोटल आप? अच्छा, ये बात है, इसलिए कंफ्यूज तरह। पहले ये पहली बेटी है, दूसरे नंबर पर उसामा मोहम्मद, वो चार्टर्ड अकाउंट करता है पेशावर में, माशाल्लाह वो भी अच्छा सा काबिल है। उसके बाद ये ज़रार मोहम्मद है, वो जो उधर स्कूल में फर्स्ट पोजीशन हासिल किए थे, यार सेंट स्कूल में 1080 नंबर हासिल किए थे। उसके 30 नंबर पर बेटा है बिलाल मोहम्मद, वो भी यारसन स्कूल में पढ़ता है। ये अल्लाह का ख़ास करम है, जितना दिए है सरकार ने उतनी मुझे औकात नहीं। ये सब तेरा करम है यहाँ का, क्या बात तक बनी हुई है। आगे क्या करेगी बच्ची? इंशाल्लाह जो भी इसकी मर्जी होती, मैंने इसकी तालीम को इसकी मर्जी पे छोड़ा है। जो करता है मैं तैयार हूँ इंशाल्लाह ताला। चलें, इजाज़त मिल गई है। बड़े होके क्या बनोगे? मैं इंशाल्लाह टीचर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे अपने टीचर जो है बड़े काबिल एहतराम रखते हैं, मेरे दिल में उनके लिए बड़ी इज़्ज़त है, तो मैं भी चाहती हूँ कि वैसी इज़्ज़त मेरे स्टूडेंट भी मेरी करें। और जिस तरह मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आगे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, ताकि वो भी अच्छे स्टूडेंट बन सके और मुल्क के लिए कोई अच्छा काम कर सके। आप खुद कितना पढ़े हुए हैं? मैं जो मैट्रिक हूँ 1980 का। अच्छा, आप मैट्रिक पास हैं और आपने गोल्ड मेडल पहन लिया आज? ये अल्लाह का फजल है जी। मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे और उस ज़माने में वो हमारे इलाके में इतना तालीमी इदारे और शौक़ नहीं था, तो माशाल्लाह मैंने ये सोच रखा है कि अपने बच्चों को मैं आखिरी हद तक पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत मुबारक हो। कहूँगा रूह की दिखाऊँगा, उसको आला मुकाम तक पहुँचाएंगे
اور 24 گھنٹے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سے قوم اور ملک اور مذہب کی خدمت کا مذہب کی خدمت ٹیسٹ بھی پاس کی ہے اچھا ابھی حال ہے میں. ماشاء اللہ بڑی ہونہار بیٹی ہے آپ کی اور آپ کو مبارک ہو, آپ کو بھی مبارک ہو اور ان سب اسٹوڈنٹس کو بھی مبارک ہو. اور یقیناً یہ ایسا جذبہ ہوتا ہے والدین کا کہ جس کی وجہ سے پھر بچوں میں حوصلہ بڑھتا ہے آگے بڑھنے کا, پڑھنے کا. بہت شکریہ ناظرین.